हेलो गाइस, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी ट्रिपल एस क्राइटेरिया वाली थ्योरम को प्रूव कर लिया था। एंड ट्रिपल एस क्राइटेरिया वाली थ्योरम मैंने आपको बोला था, हमने इससे पहले करा था ट्रिपल ए क्राइटेरिया वाली थ्योरम एंड ट्रिपल एस, और आज हम करेंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया वाली थ्योरम। देन ये तीनों थ्योरम आपकी एक्सरसाइज 6.3 में यूज़ होगी। देन हम इन तीनों थ्योरम को यूज़ करके, इनके रिजल्ट को यूज़ करके अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले जो हमने थ्योरम करी थी, जो वो हमारी एक्सरसाइज 6.2 में यूज़ हुई थी, जिसमें हमने बीपीटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम को प्रूव किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 6.5, जिसको आपके बुक में थ्योरम नंबर 6.5 लिखी होती है, और 6.5 वाली थ्योरम है उसका दूसरा नाम क्या है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया थ्योरम। ठीक है, और अगर आपके पास स्टेटमेंट होगी तो आपको इस तरीके से प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ है जो हमने कल वाली जो थ्योरम करी थी अपनी ट्रिपल एस क्राइटेरिया, उस जैसे ही है। और जो हमारी ट्रिपल एस क्राइटेरिया वाली थी वो थोड़ी बहुत सिमिलर थी ट्रिपल ए क्राइटेरिया वाली थ्योरम के। तो स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम को। आपके पास गिवन क्या है, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। आपसे क्या बोला गया है कि एक ट्राइंगल का एक एंगल इक्वल किसके है, दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के, एंड द साइड ऑफ इंक्लूडेड दिस एंगल आर प्रोपोर्शनल। और बोला गया है जिस एंगल पर आपकी जो साइड अटैच हैं, जो इंक्लूडेड हैं, वो आपकी प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और आपको प्रूफ क्या करना है कि दोनों के दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये आपका है ए बी एंड सी, और ये आपका ट्राइंगल है डी ई एफ। ओके, और हमें बोला गया है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है। सबसे पहला तो यही बोला गया है कि कोई भी एक एंगल एक ट्राइंगल का इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के। तो मैंने लेट कर लिया कि एंगल ए इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। और इसकी इंक्लूडेड ये वाली साइड, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये सब चीज़ें हमें गिवन है। तो जो जो हमारे पास गिवन होता है वो हम चीज़ें लिख लेते हैं और फिर अपनी थ्योरम को करना स्टार्ट करते हैं, और क्या प्रूफ करना है वो भी हम लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन आपके पास क्या है कि हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। हमारे पास दो ट्राइंगल है और हमारे पास क्या है, सच दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ये हमारे पास गिवन है। और हमारे पास क्या गिवन है कि आपका जो ए बी है अपॉन डी ई वो प्रोपोर्शनल है किसके, ए सी एंड डी एफ के, ए सी अपॉन डी एफ के। ये भी आपके पास गिवन है, क्योंकि कह रखा है क्या कि द साइड ऑफ इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो आपसे बोला गया है क्या कि इस एंगल के साथ जो साइड इंक्लूडेड हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, प्रोपोर्शनल है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। देन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे इसमें था पिछली वाली थ्योरम में 6.4 थ्योरम में, उसमें हमारे पास तीनों साइड एक दूसरे की हमारे पास प्रोपोर्शनल थी, और हमें बताना था कि तीनों की तीनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। जब तीनों की तीनों एक दूसरे के एंगल के इक्वल हो जाते थे तो हमारे क्या हो जाते थे, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो जाता था, सिमिलर हो जाता था। पर इसमें हम क्या लगाएंगे, क्योंकि मैंने बोला है इस थ्योरम का नाम क्या है, साइड एंगल साइड। तो इस क्राइटेरिया को लेकर और लास्ट में हम एंगल 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 इस क्राइटेरिया को लेकर इस थ्योरम को क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, डिस्टिंक्ट पॉइंट, कुछ डी ई पे एंड डी एफ पे, कुछ इस तरीके से कि ये आपकी इक्वल हो जाएंगे किसके, अगर मैं डी पी एक लाइन ऐसी ले रही हूँ जो आपकी ए बी के इक्वल होगी, एंड डी क्यू एक ऐसी लाइन ले रही हूँ जो ए सी के इक्वल होगी, और मैंने पी से क्यू को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि आपका जो है, मैं ये कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ।
कंस्ट्रक्शन कर लेती हूँ मैं। क्या कंस्ट्रक्शन कर लेती हूँ कि मैं P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन अ लाइन, किस लाइन पे ले लिया मैंने, DE पे एंड DF पे, किस तरीके से, सच दैट DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC। इस तरीके से ले लिया। ये कुछ हमारी पिछली थ्योरम जैसी ही हो गई, ठीक है। एंड जॉइन P टू Q, और हमने P से Q को क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया कि मैंने DP एक ऐसा पॉइंट ले लिया, DP एक ऐसी लाइन ले ली जो AB की इक्वल है, एंड DQ हमारे पास एक ऐसी लाइन ले ली जो हमारी AC की इक्वल है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास क्या हो जा रहा है, देखो हमारे पास इसमें क्या है, इक्वेशन फर्स्ट बना देती हूँ मैं इसको, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF है। तो मैं AB की जगह पर DP और AC की जगह पर DQ पुट कर सकती हूँ। ये रहा मेरा, ये और ये पुट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ क्या कर लेती हूँ कि AB को और AC को रिप्लेस कर देती हूँ इस वैल्यू से, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर दिया कि मैंने AB को रिप्लेस कर दिया DP से, देन आपका DP अपॉन नीचे आ जाएगा DE इज इक्वल टू AC को रिप्लेस कर दिया DQ से अपॉन नीचे आ जाएगा DF। ओके, ये मैंने इक्वेशन सेकंड बना ली, अब इक्वेशन सेकंड को लेके चल रही हूँ मैं। अब इक्वेशन सेकंड को क्या कर देती हूँ, सबसे पहले मैं रिवर्स कर देती हूँ मतलब इन्वर्स कर देती हूँ, इन्वर्स द इक्वेशन सेकंड। देन मैंने इक्वेशन सेकंड को रिवर्स कर दिया, इन्वर्स कर दिया, देन DE अपॉन DP इज इक्वल टू DF अपॉन DQ, हमने ये कर दिया। ओके, अब मैं क्या कर दूंगी, थ्रो आउट वन से क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। बिल्कुल सिमिलर जो हमने पिछली थ्योरम करी है उस जैसे यही है, बस इसमें थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं, और वो थोड़ी चीज़ें कहाँ अलग है वो मैं आपको बताती चल रही हूँ। तो यहाँ तक तो हमारा सेम था, सिर्फ हमारा क्या था, देखो वहाँ पर एंगल नहीं था, वहाँ पर तीनों की तीनों साइड्स थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल और दो साइड्स हैं, तो हमें इस तरीके से प्रूफ करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय 1 से क्या कर दूंगी, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो यहाँ भी कर दूंगी और यहाँ भी कर दूंगी, और मेरे पास क्या बचेगा वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। उसके बाद जो ये हमारे पास है, ये पोर्शन हमारे पास है DE अपॉन DP इज इक्वल टू DF अपॉन DQ है, और मैंने बोथ साइड 1 से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और मेरे पास एलसीएम लेने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, अब मैं एलसीएम ले लेती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा DE माइनस DP अपॉन DP, राइट, एंड यहाँ से हो जाएगा DF माइनस DQ अपॉन DQ, ये हो जाएगा मेरे पास, और इसको भी मैं रब कर देती हूँ। ओके, देन आगे हमारा क्या हो जाएगा, मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय 1, और मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब मेरे पास देखिए क्या बन गया है, DE माइनस DP। अब देखिए ये पूरी DE है, और DE में से DP जब माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, P, देन DE में से DP माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, P। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, PE, यहाँ हो गया PE अपॉन DP इज इक्वल टू, और यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये पूरी DF है, ये पूरी DF और यहाँ पर है DQ, ये D, ये Q और ये F। DF में से D को Q को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा मेरे पास, QF। तो यहाँ क्या हो जाएगा, QF अपॉन DQ, राइट, ये हो जाएगा मेरे पास। उसके बाद मैंने इसको इन्वर्स किया था, अगेन इसको क्या कर लूँगी, इन्वर्स कर लूँगी। ये आपके पास इक्वेशन बन गई 3, राइट। तो इक्वेशन 3 को क्या कर लूँगी, दोबारा से इन्वर्स कर लूँगी, देन इन्वर्स, देन अगेन इन्वर्स द इक्वेशन 3, और आपके पास हो क्या जाएगा, DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन
क्यू एफ। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरे पास क्या है, देखो डी पी अपॉन पी ई एंड डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ये कब होता है मेरे पास, अगर किसी भी ट्राइंगल में साइड का प्रोपोर्शन एक दूसरे के इक्वल होता है। ये कब होता है, जब ये लाइन इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो मतलब कि पी क्यू लाइन, मतलब पी क्यू लाइन किसके पैरेलल हो जाएगा, ई एफ के। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4 हमारे पास क्या बन जा रहा है, कन्वर्स ऑफ, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम we get then PQ is parallel to EF, then PQ is parallel to EF हो गया। अब PQ EF के पैरेलल हो गया तो देखिए ये PQ लाइन है और ये आपकी EF लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है P और E पॉइंट पे, और ये PQ लाइन है एंड ये EF लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है QF पॉइंट पे, QF लाइन पे। तो यहाँ से एंगल P इज इक्वल टू एंगल E हो जाएगा, राइट, और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास कि आपके पास PQ एंड EF आर लाइन एंड इट इज ट्रांसवर्सल at PE and QF। मैंने क्या बोला कि PQ एंड EF मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, दो आर पैरेलल लाइन, ठीक है, एंड इट इज ट्रांसवर्सल एट PE एंड QF। और ट्रांसवर्सल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देन एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ओके, मैंने ये लिख दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो हमने यहाँ किया था और उसके बाद हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गई, यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर मैं इसको रब करती हूँ। ओके, देन हमने यहाँ तक प्रूव कर लिया था, हमने इसको इक्वेशन 5 बना दिया और कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F है हमारे पास। अब हम क्या देखते हैं, ये वाला ट्राइंगल, मतलब कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ। मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, DPQ वाला और ABC वाला। यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि हमारा क्या था, AB किसके इक्वल था, DP के, बाय कंस्ट्रक्शन, एंड हमारा कौन सा एंगल किसके एंगल A इज इक्वल टू एंगल D के इक्वल, एंगल D के इक्वल। ये हमारे पास क्या था, गिवन था हमारे पास। और उसके बाद AC इक्वल टू DQ, AC इज इक्वल टू DQ, ये भी कि इसके था बाय कंस्ट्रक्शन, तो ये भी हमारे पास बाय कंस्ट्रक्शन था। अब हमें क्या मिल रहा है कि देखो आपकी क्या है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल, और हमारा एक एंगल इक्वल है। तो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट। और किस रूल से, साइड एंगल साइड वाले से, जो हमें अभी कर रहा था कि साइड एंगल साइड से हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DPQ बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट रूल। ओके, ये हमारा हो गया। अब ये कॉन्ग्रेंट रूल से यहाँ तक हो गया, पर हमें प्रूफ क्या करना है कि ये वाला ट्रायंगल पूरे इस ट्रायंगल के क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हमें आगे भी इसको प्रूफ करना है, मतलब इसके सारे के सारे एंगल इसके क्या करने पड़ेंगे, इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे। अब हमारे पास ये कॉन्ग्रेंट तो प्रूफ हो गया। तो कॉन्ग्रेंस रूल कहता क्या है, अगर इसके साइड इक्वल हैं, अगर इसकी साइड्स इक्वल हैं और इसका एक एंगल इक्वल है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल P बाय CPCT एंड
एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, ये भी किस लिए, बाय CPCT। ओके, ये तो हमें पता था कि अगर हमारा एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, देन कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या है कि सारे के सारे एंगल सारी की सारी साइड्स के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमने क्या करा था, इक्वेशन 5 में हमारे पास क्या था कि आपका एंगल P इज इक्वल टू एंगल E है ना, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E है एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F है। ये हमने प्रूव किया था, ठीक है। तो जब ये एंगल इसके इक्वल है और मैंने क्या बोला है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल किसके है, B के बाय CPCT, तो ये नहीं हो जाएगा हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट, हमें क्या मिलेगा कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, ओके, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। ओके, तो हमारा इक्वेशन 5 से हमारे पास ये हो जाएगा। ये तो बाय CPCT था और ये हमने प्रूफ किया था, और आपका जब ये प्रूफ हो गया कि ये एंगल इसके एंगल के इक्वल है और हमारे पास क्या है, गिवन भी क्या हमारे पास, तो इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ये तो हमारे पास क्या था, गिवन में था और ये हमने अभी प्रूफ किया, ठीक है। तो तीनों के तीनों एक दूसरे ट्रायंगल, ये तीनों के तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए, ठीक है। और साइड का प्रोपोर्शन हमारे पास पहले से ही इक्वल था, है ना, साइड का प्रोपोर्शन हमारे पास पहले से ही इक्वल था। तो हमारे पास ये एंगल होने के बाद हमारे पास क्या हो गया कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय AAA क्राइटेरिया। AAA क्राइटेरिया से हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि आपका ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हमारा जो ये थ्योरम है 6.5 ये कंप्लीट होती है। कल मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।